डॉक्टर ए के गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर मैथ, MSc कॉलेज भरतपुर। ये वीडियो BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए है, पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हम चर्चा कर रहे थे रेकरेंस रिलेशंस के बारे में। मैंने जैसा आपको बताया कि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए अगर रेकरेंस रिलेशन हमारा होमोजीनियस है तो हमें केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, और अगर होमोजीनियस नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए मैंने आपको एग्जांपल में पिछली बार बताया, एक बार पुनः चर्चा कर रहे हैं इस पर। हम सबसे पहले जो हमारा रेकरेंस रिलेशन दिया हुआ है उसमें हम AR इक्वल टू अल्फा की पावर R, AR-1 इक्वल टू अल्फा की पावर R-1, AR-2 इक्वल टू अल्फा की पावर R-2। इसमें हम जब इसको हम रखेंगे, क्योंकि हमारा ये kth ऑर्डर रिलेशन है और अल्फा R नॉट इक्वल टू 0, तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी उसके अगर हमारा kth ऑर्डर रिलेशन है तो k रूट होंगे, सेकेंड ऑर्डर रिलेशन है तो 2 रूट होंगे। अगर हमारे सभी रूट डिस्टिंक्ट हैं, सपोज हमने कहा कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k हमारे उसके रूट्स हैं, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा A1 अल्फा 1 की पावर R प्लस A2 अल्फा 2 की पावर R प्लस AK अल्फा k की पावर R। हम ये कहें कि हमारे सभी रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, हमारे कुछ रूट्स हमारे इक्वल हैं। सपोज हमने कहा कि हमारे 5 रूट उसके इक्वल हैं। अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा 4 इक्वल टू अल्फा 5 इक्वल टू अल्फा के रूट्स में से अगर हमारे 5 रूट हमारे इक्वल हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे A1 प्लस A2R प्लस A3R स्क्वायर प्लस A4R क्यूब प्लस A5R4 इंटू अल्फा की पावर R प्लस A6 अल्फा 6 की पावर R प्लस डैश 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 प्लस AK अल्फा k की पावर R। हम ये कहें कि हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हमेशा हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं। हमने कहा इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर्स इन पेयर्स, मतलब कि अगर हमारा रूट 1 प्लस आइटा है एक रूट, तो दूसरा रूट 1 माइनस आइटा होगा। तो हमने कहा कि अल्फा 1 इक्वल टू हमारा P प्लस आइटा क्यू एंड अल्फा 2 इक्वल टू P माइनस आइटा क्यू, तब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की पावर R/2 इंटू A1 कॉस R थीटा प्लस A2 साइन R थीटा। ये हमने 2 रूट उसमें से हटा दिए। अब क्योंकि हमारे kth ऑर्डर रिलेशन है तो प्लस A3 अल्फा 3 की पावर R प्लस A4 अल्फा 4 की पावर R प्लस डैश 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 AK अल्फा k की पावर R। हमने कहा कि इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं लेकिन वो रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड हैं। हमने कहा कि अल्फा 1 हमारा P प्लस आइटा क्यू है, अल्फा 2 P माइनस आइटा क्यू है, अल्फा 3 P प्लस आइटा क्यू है एंड अल्फा 4 इक्वल टू P माइनस आइटा क्यू है। तो उस केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की पावर R/2 ब्रैकेट में A1 प्लस A2R इंटू कॉस R थीटा प्लस A3 प्लस A4R साइन R थीटा प्लस आगे वही प्रोसेस A5 अल्फा 5 की पावर R प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा जो अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें आप देखें AR इक्वल टू 6AR-1 माइनस 11AR-2 प्लस 6AR-3 इक्वल टू 0, और इसमें A0 इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू 6, ये हमको इसमें कंडीशन दी हुई है। देखें इसमें क्या किया है,
ए आर इक्वल टू अल्फा की पावर आर, ए आर माइनस वन इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस वन, ए आर माइनस टू इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस टू, ए आर माइनस थ्री इक्वल टू अल्फा की पावर आर माइनस थ्री। हमारी जो अभिलाक्षणीय समीकरण निकल के आएगी वो अल्फा क्यूब माइनस सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में जब हम इनको रखेंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा की पावर आर माइनस थ्री कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में ये आएगा, और अल्फा की पावर आर माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। सो अभिलाषणीय समीकरण हमारी हुई अल्फा थ्री माइनस सिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। और इसके हमारे तीन डिस्टिंक्ट रूट निकल के आ रहे हैं, अल्फा इक्वल टू 1 2 3। इनको रखने पर हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहिए या फिर हम इसको सॉल्यूशन कहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अगर इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन क्या चाहिए हमको, ए आर की वैल्यू चाहिए। तो ए आर इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर ए आर इक्वल टू सी वन वन की पावर आर प्लस सी टू टू की पावर आर प्लस सी थ्री थ्री की पावर आर, या ए आर इक्वल टू सी वन प्लस सी टू टू की पावर आर प्लस सी थ्री थ्री की पावर आर। क्योंकि हमको तीन तीन यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं तो हमको तीन कंडीशन दी हुई हैं। उन तीनों कंडीशन में क्या दी हुआ है, ए जीरो इक्वल टू वन, मतलब कि आर इक्वल टू जीरो पर ए आर इक्वल टू वन, ए वन इक्वल टू टू का मतलब हुआ आर इक्वल टू टू पर, आर इक्वल टू वन पर ए आर इक्वल टू टू। इनको इसमें रखेंगे और रखने पर हमारे पास वैल्यू निकल के आएंगी सी वन इक्वल टू वन, सी टू इक्वल टू माइनस वन, सी थ्री इक्वल टू वन, और इस तरह से ए आर इक्वल टू वन माइनस टू की पावर आर प्लस थ्री की पावर आर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड। इस तरह से ये अगला एग्जाम्पल भी इसी तरह से है।